सीमा पर पाकिस्तान की हिमाकत जारी। बीती रात सांबार कठुआ सेक्टर में पाक रेंजर्स की ओर से फिर से फायरिंग। पाक रेंजर्स ने बीएसएफ की 26 चौकियों को बनाया निशाना। बीएसएफ की ओर से भी जवाबी फायरिंग। अंधेरा होते ही पाक रेंजर्स ने शुरू की फायरिंग। 81 हैवी मोर्टार भी दागे। रिहायशी इलाकों को भी बनाया निशाना। खुफिया सूत्रों के मुताबिक सांबा के चिलियारी गांव में कुछ पाकिस्तानियों को देखे जाने की खबर। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर, सभी लश्कर के आतंकी हो सकते हैं जो भारत में घुसपैठ की फिराक में हैं। पाक रेंजर्स ने सीमा के पास कई गांवों को बनाया निशाना। फायरिंग में एक महिला की मौत, 8 लोग जख्मी। पाक की ओर से लगातार फायरिंग के बाद गांव खाली कर रहे लोग महफूज ठिकानों पर ली शरण। करीब 1100 लोगों ने जम्मू पठानकोट हाईवे पर एक मंदिर में लिया शरण। 200 लोगों ने राजपुरा के स्कूल को बनाया अपना ठिकाना। बैंगलोर विलेज में ये ज़्यादा इसका इम्पैक्ट आया है। वहाँ से 100 से 125 के करीब लोग हमने इवैक्यूएट करवा के सेफ जगह पे हमने शिफ्ट किए। पाक रेंजर्स ने शुक्रवार रात भी की थी फायरिंग। बीएसएफ की कई चौकियों को बनाया था निशाना। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का पाकिस्तान को करारा जवाब। पाक सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज को लिखी चिट्ठी में पाक के आरोपों को किया खारिज। भारत ने 2 पाक रेंजर्स की हत्या के आरोपों को किया खारिज। सुषमा ने कहा, हम सिर्फ जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। समंदर में साजिश और सीमा पार से फायरिंग के बाद अमृतसर में बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। बीएसएफ को अलर्ट रहने को कहा गया। बीएसएफ फ्रंटियर के आईजी अनिल पालीवाल ने जवानों से की मुलाकात। रात के समय जवानों को चौकन्ना रहने को कहा। कोलकाता में एयर इंडिया दफ्तर को धमकी भरा फोन। अज्ञात नंबर से फोन कर विमान उड़ाने की दी गई धमकी। शाम 5:42 पर आया धमकी भरा फोन। धमकी के बाद कोलकाता एयरपोर्ट की बढ़ाई गई सुरक्षा। एयर इंडिया के दफ्तर में बुकिंग ऑफिस के अधिकारियों को आया कॉल। एयर इंडिया ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। खुफिया एजेंसी ने जारी किया अलर्ट। एयर इंडिया की दिल्ली से काबुल के विमान को खतरा। एयर इंडिया को मिली धमकी के बाद दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट की बढ़ाई गई सुरक्षा। एयरपोर्ट के आसपास कड़ी निगरानी। दिल्ली में चुनाव से पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प। तुगलकाबाद में आप उम्मीदवार सहीराम पहलवान की जलाई गई कार। हिंसक झड़प में 6 लोग घायल। घायलों को एम्स के ट्रॉमा सेंटर और बत्रा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। एक निजी टीवी चैनल के कार्यक्रम के दौरान दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत। बीजेपी समर्थकों पर कार जलाने का आरोप। हिंसक झड़प के बाद दोनों पक्षों ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुटी। और बीजेपी के जिला महामंत्री विक्रम विधुड़ी ने कहा, आम आदमी पार्टी के लोगों ने शुरू किया झगड़ा, खुद ही अपने नेता की गाड़ी में लगाई आग। प्री प्लान तरीके से 50 कदम की दूरी पर जाकर के उनको रोकना, रोक करके उनकी गाड़ी के अंदर उनको बाहर ना निकलने देना और बुरी तरह से उन पर हमला कर देना। और हमले का उदाहरण बत्रा हॉस्पिटल के अंदर हमारे 4 कार्यकर्ता बुरी तरह से एडमिट हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज अहमदाबाद में संघ कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। शिविर में संघ प्रचारक संजय जोशी भी लेंगे हिस्सा। बिहार के बेगूसराय से बीजेपी सांसद भोला सिंह ने बाबरी मस्जिद का उठाया मुद्दा। कहा, पूरे विवाद के लिए कांग्रेस जिम्मेदार। कांग्रेस ही इस देश की के बंटवारे, राम मंदिर का संघर्ष, शिलान्यास, हिंदू और मुस्लिम कार्ड खेलने वाली पार्टी, गुनाहगार इतिहास में कांग्रेस है। बीजेपी सांसद के बयान पर भड़की कांग्रेस। राशिद अलवी ने कहा, बीजेपी पूरे मामले पर राजनीति कर रही है। जो कुछ भारतीय जनता पार्टी कर रही है, सत्ता के लालच में मंदिर को मुद्दा बनाना, रथ यात्रा निकालना, अयोध्या में जाकर मस्जिद को डिमोलिश करना, ये सारे काम तो बीजेपी ने किए। पुणे में देश के नामी बैंकरों को पीएम मोदी का मंत्र। कहा, लक्ष्मी के साथ सरस्वती का मिलन कराने पर लक्ष्मी लंबे समय तक ठहरेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने बैंकरों से कहा, ऐसी कंपनियों को लोन देने पर प्राथमिकता दें जो ज्यादा नौकरियां दे रहे हैं। भारत रत्न पर बीएसपी की सियासत। मायावती ने कहा, एक ही जाति के 2 लोगों को भारत रत्न क्यों? पूछा, दलितों की अनदेखी क्यों?
दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित किसी भी एक महापुरुष को इस उपाधि से सम्मानित नहीं किया है। लेबर यूनियनों ने कोयला अध्यादेश के खिलाफ खोला मोर्चा। कोयला मंत्री पीयूष गोयल की मीटिंग का किया बायकॉट। शनिवार शाम 4:30 बजे कोयला मंत्री ने बुलाई थी बैठक। लेबर यूनियनों ने बैठक का किया बहिष्कार। लेबर यूनियनों ने सरकार की बढ़ाई मुसीबत। 6 जनवरी से 5 दिन की हड़ताल पर जाने का भी ऐलान किया। सूरत में मुख्यमंत्री की सभा में बीजेपी विधायकों का अपमान। मंच पर सीएम के साथ किसी को बैठने नहीं दिया गया। कई विधायकों ने पुलिस पर बदसलूकी का भी लगाया आरोप। जेम्स एंड ज्वेलरी प्रदर्शनी का उद्घाटन करने पहुंची थी आनंदीबेन पटेल। अकेला मुझे नहीं, हमारे सब धारासभ्यों को वहां जाने का तक मिला। आई हैव नोटेड फॉर एंड इट इज व्यूड वेरी सीरियसली। इफ इट इज रिपीटेड अगेन वी विल बायकॉट इट। मोदी सरकार की दलित वोट बैंक पर नजर। दिल्ली के अलीपुर रोड पर स्थित 26 नंबर बंगले में 100 करोड़ की लागत से बनेगा भीमराव अंबेडकर का भव्य स्मारक। ये उनका कथन ठीक नहीं है, उनके विचार संकुचित है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को और मदन मोहन मालवीय जी को बहुत पहले भारत रत्न मिल जाना चाहिए था। महोबा की चरखारी विधानसभा क्षेत्र से एसपी विधायक कप्तान सिंह राजपूत और उनके भाई हत्या के एक मामले में दोषी करार। सोमवार को सजा का ऐलान। 2002 में कोर्ट में पेशी के दौरान किशन नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या की गई थी। कप्तान सिंह समेत 9 लोगों के खिलाफ हत्या का दर्ज हुआ था मुकदमा। स्पेशल कोर्ट ने कप्तान सिंह राजपूत के साथ उनके भाई लक्ष्मण सिंह को भी दोषी करार दिया। 7 आरोपी सबूतों के अभाव में बरी। महाराष्ट्र के सोलापुर में मिड डे मील खाने के बाद सैकड़ों बच्चे बीमार। 112 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। छात्रों के मुताबिक स्कूल में दोपहर का खाना खाने के बाद कई छात्रों ने की उल्टी की शिकायत। आनन फानन में सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। मथुरा में ड्यूटी के दौरान नशे में चूर दिखा एक सिपाही। साथी पुलिसकर्मी खुद गाड़ी में उठाकर मेडिकल जांच के लिए ले गए। पुलिस लाइन में तैनात सिपाही खिलौनी राम की हरकत देखकर हर कोई हैरान। आला अधिकारियों ने मामले पर साधी चुप्पी। वाराणसी में शराब के नशे में चूर आरपीएफ का एक सिपाही सड़क किनारे सोता मिला। वर्दी का भी नहीं किया ख्याल। बाद में पुलिस वाले उसे उठाकर ले गए। यूपी के फिरोजाबाद में बीच राह सास ने की दामाद की धुनाई। बाजार में चप्पलों से की जमकर पिटाई। शख्स का पत्नी से चल रहा था तलाक का मुकदमा। महिला के मुताबिक आए दिन मेरी बेटी को करता था परेशान। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में बीजेपी महिला नेता ने टीएमसी नेता पर लगाया छेड़खानी का आरोप। पुलिस में दर्ज कराया मामला। टीएमसी नेता संदीप बासु के अलावा दूसरे नेताओं पर मारपीट का भी लगाया आरोप। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। बिहार के पूर्णिया के विनोबा ग्राम में हत्या के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला। ग्रामीणों के हमले में 4 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। आरोपी को पकड़ने के लिए 4 थाने से पुलिस भेजी गई थी, लेकिन ग्रामीणों के आगे पुलिस की एक नहीं चली। लोगों ने हथियार भी छीने। महाराष्ट्र के सतारा में गुस्साई हाथी ने कई ग्रामीणों को कुचला। एक महिला की मौत, 15 लोग घायल। बाद में वन विभाग ने काबू किया। मुंबई में 8 दिसंबर को हुए हिट एंड रन केस में इनोवा का ड्राइवर गिरफ्तार। पुलिस के सामने महिला को कुचलने की बात कबूली। गोरेगांव में सड़क पार कर रही महिला को बेकाबू इनोवा ने कुचला था। अस्पताल में भर्ती महिला की हालत अब भी नाजुक। हैदराबाद में नए साल पर दफ्तर में जश्न मनाते दमकल कर्मियों पर कार्रवाई। 5 अफसरों को सस्पेंड किया गया। 31 दिसंबर की रात ड्यूटी पर तैनात दमकल कर्मी शराब पीकर दफ्तर में नाच रहे थे। एक फायर अधिकारी ने लीक किया वीडियो। दिल्ली एनसीआर में स्वाइन फ्लू का एक और मामला। नोएडा में स्वाइन फ्लू की शिकार महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के फैजाबाद में दरिंदगी। एक शख्स की बेहोश कर दोनों आंखें निकाल ली गई। मानव अंगों की तस्करी करने वाले गिरोह पर शक। झारखंड के गिरिडीह का रहने वाला है पीड़ित। 24 दिसंबर को अपने घर से अयोध्या गया था। यूपी के हापुड़ में खौफनाक वारदात। डकैती का विरोध करने पर 15 साल की लड़की को जिंदा जलाया। झांसी में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 7 लोगों की मौत।
गुरुसराय कस्बे के नई बस्ती में हुआ हादसा। इलाहाबाद में एक वकील की हत्या पर बवाल, हत्या के विरोध में साथी वकीलों ने जमकर किया हंगामा। पद्म अवार्ड के लिए अनदेखी से बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल दुखी, खुलकर जाहिर की नाराजगी। साइना नेहवाल ने कहा, एक खिलाड़ी होने के नाते जब आप बड़ी उपलब्धि हासिल करते हैं और फिर ऐसा होता है तो तकलीफ होती है। लेकिन उसके बाद जब ऐसी छोटी छोटी चीजें हो जाती हैं, देन आई फील इट्स लिटिल डिस्टर्बिंग फॉर मी एंड आल्सो फॉर हिम। ऑब्वियसली इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ही विल लुक इनटू इट बेटर। साइना ने कहा, पहलवान सुशील कुमार मेरे अच्छे दोस्त, उन्हें पुरस्कार मिलना चाहिए, लेकिन मुझे अवार्ड क्यों नहीं। साइना भी उस पद्म भूषण के लिए डिजर्विंग कैंडिडेट है। पहलवान सुशील कुमार ने कहा, अवार्ड को लेकर शिकायत करने के बजाय साइना अपने खेल पर ध्यान दें। और मैं साइना के लिए बस यही कहूँगा कि साइना हमारे देश की बहुत अच्छी खिलाड़ी है और वो रिजर्व करती है तो उसको भी मिल जाना चाहिए। I don't think so. We require to have lobbying in Delhi and saying that whosoever is lobbying, he will get the award. I don't think so. खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पूरे मामले से झाड़ा पल्ला, कहा, मेरे मंत्रालय का कोई रोल नहीं। My ministry cannot give any award to anybody in this regard because it is the other ministry to decide. केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, अवार्ड के लिए कमेटी बनती है, एक सिस्टम के तहत होता है काम। पद्म भूषण के लिए या इस तरह के जो सम्मान होते हैं उसके लिए एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है, एक कमेटी है, वो उसके सारे के सारे पहलुओं पर अध्ययन करती है, उस पर चर्चा करती है, उसके बाद वो फाइनलाइज करती है। बादल छटते ही राजधानी दिल्ली में बढ़ी ठंड, मौसम विभाग ने कहा, कल से दिल्ली में कड़ाके की सर्दी। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक जबरदस्त बर्फबारी, सफेद चादर से ढकी कुफरी और औली। उत्तराखंड के औली में भारी बर्फबारी, कुदरत के सफेद कहर से बंद हुआ रोपवे, गाड़ियां भी जहां तहां फंसी। हिमाचल में मनाली घूमने आए टूरिस्टों के चेहरे पर खुशी, बर्फबारी का जमकर ले रहे हैं मजा। हिमाचल के चंबा में भी चारों ओर बिछी बर्फ की चादर, कई जगहों पर जमने लगा है पानी। अमेरिका के केंटुकी में चमत्कार, प्लेन क्रैश के बाद मलबे से जिंदा निकली 7 साल की बच्ची। हादसे में बच्ची के माता पिता और 2 रिश्तेदारों की मौत, इलाज के बाद बच्ची को अस्पताल से छुट्टी। चीन के हेबई प्रांत में दिन दहाड़े एक बैंक को लूटने की कोशिश, मौके पर तैनात पुलिस अफसर ने लुटेरे को धर दबोचा। सिएरा लियोन से लौटी इबोला की शिकार एक ब्रिटिश नर्स की हालत नाजुक, लंदन के अस्पताल में चल रहा है इलाज। पाकिस्तान के कराची में एक साथ 50 हिंदू जोड़ों ने रचाई शादी, एक एनजीओ ने किया था सामूहिक विवाह का आयोजन।